नरेंद्र मोदी कमल के साथ आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे गृह मंत्री बिहार में आपका स्वागत है। ये एमडी आसिम जी है। सबका साथ सबका विकास और सबको बेरोजगार करना है इनका। उनका ये भी तो एक नारा है ना कि सबको बेरोजगार करना। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व की सियासत का जो खिलाड़ी है, रामचरितमानस और सुंदरकांड के ऊपर दिन रात पड़े हुए हैं, रोजगार नौकरी को भूल गए हैं, उनको आप किस नजरिया से देख रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में गठबंधन की सरकार जो चल रही है, उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम धर्म ही, देखिए मैं किसी धर्म के पक्षपात नहीं करता हूँ। हमारे भारत देश स्वतंत्र देश है, यहाँ पे सारे धर्मों का बराबरी का अधिकार जब दिया गया है, तो आप कोई मंत्री होकर कैसे कह सकते हैं भाई साहब कि मुस्लिम धर्म जो है उसमें सारे लोग सही होते हैं, सारे वो मुस्लिम धर्म सही होता है। बात सर रहा है जब से, हाँ जब से बना है तब से ये सर रहा है। ये लिफ्ट बनाया गया था जो कि अभी तक इसका ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन आधा भैया सड़ गया है बंद किए हुए। और ये प्रवक्ता जी यही सब देखकर पलटी मार दिए हैं कि नहीं अब चलना चाहिए, सही सरकार में चलना चाहिए, ताकि कुछ करे या ना करे देश की सुरक्षा किया जाए। और जो विदेश जो गुणगान कर रहा है हमारे देश का। नमस्कार, आप मैं हूं विकी गोयल। अभी हमारे बीच एमडी आसिम जी हैं, जो कि अभी आपके इनके हाथ में आपको दो चीज देखने को मिल रहा होगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी कमल के साथ आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे गृह मंत्री बिहार में आपका स्वागत है। ये एमडी आसिम जी है और इनसे हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप हाथ में ये बैनर अब लेकर क्यों घूमने लगे हैं कि एक तरफ मोदी जी का तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय का जो बैनर लेकर घूम रहे हैं। भैया इसके पीछे मकसद क्या है, अब क्या चाह रहे हैं? मैं 19 की चुनाव में भी डाक बंगला चौराहा पर आज तक चैनल को जो दिया था वो हमारे पास मौजूद है। उसी वक्त मैं केंद्र में मोदी जी के साथ हूं और राज्य में बहुत सारे राज्य में मैं इख्तिलाफ रखता हूं कि राज्य में ही भी उनकी हुकूमत हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास जो नारा है, साथ साथ अगर उनके किसी राज्य में उनकी हुकूमत नहीं है उसको भी लेके चलते हैं। सबका साथ सबका विकास और सबको बेरोजगार करना है इनका। उनका ये भी तो एक नारा है ना कि सबको बेरोजगार करना है। नहीं, आप ये बताएं कि रोजगार वगैरह जो आप कह रहे हैं कि बेरोजगार करना, यकीनन जो है उन्होंने जो है अभी जो देश में बहुत सारी समस्या थी, जैसे वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो यकीनन पढ़ लिख कर के आदमी आगे बढ़े और उसके बाद सरकार से जनता सवाल कर सकती है और सरकार को चाहिए कि उसका हक दिलाए। लेकिन मैं चूंकि केंद्र में मोदी जी के साथ इसलिए हूं कि अभी विश्व में इनकी सियासत का जवाब नहीं है। एक शेर के माध्यम से कहता हूं कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व की सियासत का जो खिलाड़ी है उसका नाम मोदी है, नरेंद्र मोदी है। तो यकीनन और फिर 24 का चुनाव 23 शुरू हो गया। जो अभी आप मोदी के, चलिए हम मोदी के ऊपर बात करेंगे भाई साहब। आपके पास जो बैनर है और आप मोदी के सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि उनके देश के साथ साथ विदेशी लोग भी उनके सपोर्ट में, इसलिए आप आ गए हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आपसे मेरा एक ही प्रश्न होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री अभी रामचरितमानस और सुंदरकांड के ऊपर दिन रात पड़े हुए हैं, रोजगार नौकरी को भूल गए हैं, उनको आप किस नजरिया से देख रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में गठबंधन की सरकार जो चल रही है, मैं बताया ना कि राज्य में जो बहुत सारी हुकूमत है मैं उसके पक्ष में हूँ। सिर्फ उसकी वजह यह है कि अगर राज्य भी जिसकी हुकूमत केंद्र में हो और हर राज्य में भी उनकी हुकूमत हो तो फिर डिक्टेटर आ जाएगा। इससे मुल्क को बचाना, जमहूरी मुल्क को बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरा अपना पर्सनली। लेकिन जिस चीज़ पर अभी आपने बात किया वजीर तालीम और शिक्षा मंत्री का, मैं उस सब्जेक्ट में बिल्कुल जीरो हूँ। मिसाल के तौर पर दूसरे धर्म के बारे में एकदम मुझे जानकारी। एक मिनट, आप जीरो कैसे हैं? शिक्षा मंत्री की आपने बातों को सुना, उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम धर्म ही, देखिए मैं किसी धर्म के पक्षपात नहीं करता हूं। हमारे भारत देश स्वतंत्र देश है, यहाँ पे सारे धर्मों का बराबरी का अधिकार जब दिया गया है, तो आप कोई मंत्री होकर कैसे कह सकते हैं भाई साहब कि मुस्लिम धर्म जो है उसमें सारे लोग सही होते हैं, सारे वो मुस्लिम धर्म सही होता है, बाकी हिंदू धर्म सही नहीं होता है? अगर आप देखे होंगे शिक्षा मंत्री का, क्या ये मंत्री का बात हो सकता है? मंत्री को इस प्रकार की बातें सराहनीय है, ये बोलने लायक है सर?
ये सब मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन बहरहाल आप अगर कह रहे हैं तो मैं अपने मुस्लिम धर्म के लिहाज से अपना ये अपनी वकालत करता हूँ। उस धर्म के बारे में सिर्फ हम अपने मुस्लिम धर्म के एतबार से बताते हैं कि हमारा धर्म ये कहता है कि किसी की भी धर्म को बुरा भला नहीं कहना, इसलिए मैं ज़बान बिल्कुल खामोश रखता हूँ कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि मज़हब चाहे कोई भी धर्म हो, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, तो यकीनन हम इधर उधर का नहीं। अभी चूँकि प्रधानमंत्री के इसमें ये हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री अपनी ज़बान से कुछ बोल रहे हैं तब लाइए, औने पौने कुछ लोग बहुत सारे बोल रहे हैं तो हम उस पर माना नहीं रखते हैं। शिक्षा मंत्री एक पोस्ट होता है भाई साहब, शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा विभाग की सारी जिम्मा उनके पास में है, और वो कह रहे हैं कि सुंदरकांड में गलत है, रामचरितमानस में गलत है, दूसरी तरफ नौकरी रोजगार को वो इग्नोर कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि नौकरी रोजगार से लोगों का मुद्दा हटकर और ये रामचरितमानस और सुंदरकांड पर और जाति धर्म पे चल जाए। एक तो बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है, दूसरी तरफ रामचरितमानस और सुंदरकांड, और एक तरफ मुस्लिम और हिंदू में मतलब धर्म के आधार पे विरोध करवाना चाहते हैं। आपसी मतलब लड़ते रहिए आपस में, और वो सिर्फ तमाशा देखेंगे। अब तो भैया मीडिया वाले से भी मिलना। जब आप ये कहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब अगर इस तरीके से भी आपने कहा तो मुझे लग रहा है कि फिर तो कोई भी सही नहीं है, चाहे वो कोई भी सियासत कर रहा हो। आपके कहने का मकसद हो चाहे वो भाजपा का हो या फिर गठबंधन का, कोई भी सही नहीं आपके कहने के मुताबिक। पता ये चला कि इंसान बनना चाहिए। मैं एक धार्मिक आदमी भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। मैं सिर्फ अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं, क्योंकि 23 के बाद एकदम 24 नज़र में है, अब पूरे देश अब पूरे भारत का सवाल है, इसलिए मैं उनकी तरफ ज़्यादा जाता हूं। लेकिन आप जितने सवालात कर रहे हैं उसका एक जवाब और भी देता हूं, वो ये कि भारत की कुर्सी, पीएम की कुर्सी से मोदी जी को हिलाना किसी के बस की बात नहीं, उसी तरीके से बिहार की कुर्सी से नीतीश कुमार जी को भी हिलाना किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार ने इससे पहले एक बड़का जुमला लिखवाया था, जिन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार सबके हैं। वाकई ए टू जेड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिहार के बड़े पसंदीदा लीडर हैं और बड़े खिलाड़ी हैं, और बड़ी अहम दोस्ती भी है नरेंद्र मोदी जी से। जो आप कह रहे होंगे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उससे कबल जब वो सीएम थे गुजरात के, तो नरेंद्र मोदी जी को बराह रास्त वहां कहा था नीतीश कुमार ने कि आप प्रधानमंत्री बनिए देश के। तो ऐसे दिलवाले हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि बीजेपी के सपोर्टर मुस्लिम नहीं होता है। आप कैसे भैया टोपी पहने हुए हैं और उसके बाद बीजेपी के गुणगान करने लगे हैं? कहीं रातों रात आपके साथ कुछ बीजेपी वाले कुछ बड़ा सा कोई गिफ्ट तो नहीं दान कर दिया कि आप रातों रात पट्टी मार? हाँ, ऐसे कई मीडिया वाले मुझसे सवाल किए। हाँ। लेकिन मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि चाहे वो पक्ष वाले हों या सत्ता वाले हों, ये याद रखें सियासत करते वक्त, कोई मुस्लिम हो या कोई भी, कि कोई भी इन पार्टी वाले को किस्मत का लिखने वाला नहीं समझते हैं कि किस्मत का लिखने वाला मेरा बिगड़ी बनाने वाला है। बिगड़ी बनाने वाला, किस्मत का लिखने वाला ईश्वर है, खुदा है। अभी एक जवाब और दो शेर के माध्यम से जो क्लियर हो जाएगा कि किसी का मुहताज ना रख जमाने में, किसी का मुहताज ना रख जमाने में, अरे कमी कौन सी यारब तेरे खजाने में। और यकीनन 23 का जो है ख़त्म होकर के 24 में, अच्छा एक चीज़ और बताएं कि अगर जीत जाएं 24 में और फिर आप मुझे सामने देखते अब कि मैं भाजपा और मोदी जी का पक्ष में बोलता, तो आप ये क्या होता? इसको लोग कहते हैं आंगन लगी बारात तो कन्या की माँ को लगी हगवास। तो यकीनन ये गजब, मुझे हंसी भाई साहब। बिल्कुल ये आशंका जो है दूर होना चाहिए। और इसमें शाहनवाज जी जो बिहार के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके जुमले पूरे भारत के मुसलमानों को दिल पे लिखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अरे खुदा से, ईश्वर से डरने वाली कौम को भाजपा का डर दिखाकर अपनी तरफ वोट खींच दोगे, तो यकीनन ये जुमले में बहुत दम है। मुसलमानों को सोचना चाहिए और वाकई एकदम धुएंधार अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। और कोई भी हमें अपनी इबादत और रब ईश्वर की इबादत से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। और आपने जब दीवाने की बात कही है तो उससे कबल में राहुल गांधी जी, चूंकि विपक्ष के भारतीय लेवल पर वही हैं असल कांग्रेस वाले, तब मैं एक शेर आपके माध्यम से कहता हूं कि जवाल क्या है पता चल जाएगा कांग्रेस वालों को, जवाल क्या है पता चल जाएगा कांग्रेस वालों को। बड़े गुरूर से निकले हैं भाजपा वाले के मुकाबले को, बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। और एक शेर और ले जाइए जो मैंने 2019 में आज तक चैनल को दिया था, वो ये
कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों, कहीं तेरा हाथ जला न दे। और आपने कहा ऐसा भक्त कहाँ निकला, तो आप कमल के फूल पर एक शेर ले जाइए। वो ये है कि अपने किरदार की आजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की आजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कंवल देता है। और मेरी दीवानगी का ये आलम है, मोदी जी पर ये रुबाई मेरी अपनी खास है कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूं जनाब, मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूं जनाब। आप सब ऐसा न समझे बकता हूं हैजान में, पागलपन में। अरे कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। देखिए ये वही भाई साहब है जो आरजेडी के गुण गाए, कांग्रेस के गुण गाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के भी दिन रात प्रचार किए। नहीं सर, अगर आप महागठबंधन के आरजेडी के गुण गाए हैं तो कांग्रेस के भी गुण गाए हैं, अगर आप समाजवादी के गुण गाए हैं तो कांग्रेस के भी गुण गाए हैं। मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीका से ही आपने गुणगान किया। लेकिन अब बीजेपी के सपोर्ट में इसलिए आ गए हैं कि ये भी देख लिए हैं कि जो भी सरकार आती है रोजगार और नौकरी के लेकर लड़कर सरकार बना लेती है, लेकिन भूल जाती है भाई साहब। मैं भी यही मानता हूं। और जब अभी जो महागठबंधन की सरकार जो 4 महीने पहले, जो 5 महीने पहले जो बनी, बिहार के युवाओं के पास उत्सुकता था कि ये आकर नौकरी देगा, रोजगार देगा। क्या आपको लग रहा है कि ये रोजगार नौकरी देने जा रहा है? ये अभी आपने कहा ना, राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, देश में एक जिम्मेदारी मेरी भारत की नागरिक, और आपने जो कई सवालात किए जनते के, उसके लिहाज से मैं आपको बता दूं कि वाकई ये याद रखे, चाहे वो केंद्र में, चाहे मैं जिसका दीवाना जिस पार्टी का हूं वो पार्टी, या जिसका दीवानी की बात नहीं कर रहा हूं वो पार्टी, जिसकी भी सरकार हो राज्य में या केंद्र में, भारत की जनता असल मालिक होती है। और पूरी सत्ता, राज्य की सत्ता वाले भी ध्यान रखें और देश की भी, क्या कि सरकार का ये काम है बेहतर है कि कर ले, सरकार का ये काम है बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो जनता असल मालिक है, और वाकई उस जनता का दिल जीतना। अच्छा, जनता खबर कैसे लेगी? हम दिखलाएंगे सच्चाई। यहाँ पे जो ये पुल बन गया है, अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन थूक फेंक के गंदा कर दिया है। यहाँ पे मतलब करोड़ों रुपए का ये फंडिंग आया होगा, और अभी हम ये दिखलाएंगे नहीं भाई साहब, तो जनता को खबर कहाँ से पहुंचेगा? आपकी बातों को हम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो जनता के पास कहाँ से खबर पहुंचेगा कि कितना रिक्तियां आने वाली है, कितना नौकरी घपला हो गया, कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, कहाँ पे पुल धस गया, कहां पे रोड टूट गया। ये सब दिखलाएंगे तभी ना होगा। आप क्या बोल रहे हैं, दिखलाएंगे तभी ना होगा? बिल्कुल यकीनन, इसलिए मैंने आपकी बात कहते हुए आखिरी शेर जो मारा है, आपको लगा होगा कि दीवानगी अलग जगह है, जनता ही असल मालिक है, उसी की बात भी मैंने कर दी। और आखिरी, चूंकि मेरा अपना अपना जहन है, जो अच्छा लग रहा है केंद्र में वो केंद्र में, लेकिन खुदा जो है ना, वो जो ये शहनवाज जी ने कहा, उसको देखते हुए जो लोग कहते हैं कि मुसलमान नहीं, बल्कि आपके यहाँ तो सब दस्तरखान पे एक आखिरी शेर ले जाए, बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। वो ये कि वो राहत इंदौरी साहब का शेर है, और उसको मैंने ऑपरेशन किया है। आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये लालू, नीतीश, सोनिया और मोदी जी की सियासत है, चलो इंसानियत की बात करें। तो मैं हट के जब ये बातें कह रहा हूँ तो ये भी हो सकती है क्योंकि धार्मिक भी हूँ ना, क्योंकि खुदा से डरने वाली या फिर धार्मिक हो, तो इस तरह की बातें। और आप भी आईना दिखाना काम है, और हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ में सफल भी होते हैं, क्योंकि ये सब रोड वगैरह ये सब है, फिर आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सफाई सुथराई का खुद भी ख्याल रखे आस पड़ोस। मेरा एक प्रश्न होगा, लास्ट प्रश्न। रोड सफाई जो भी है जनता का करना है, जैसा कि अभी आपने जी आपने सही बोला। एक मेरा प्रश्न है, कहीं आप टोपी दाढ़ी नकली लगाकर बीजेपी के प्रचार तो नहीं करने के लिए आ गए? नहीं, ये बात आप यकीन रखिए कि मैं भी उनके साथ था, समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता, केंद्र तक भी मैं उनके लिए काम किया जब भी था, चूंकि उस पार्टी में था। तो हमेशा जो है मैंने कभी भी एकदम जम के रहिए, जिस पार्टी में रहिए उसी तरीके से अगर आप जाना चाहें तो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। सपोर्ट में उतर गए हैं मोदी जी के। मैं आपको एक लफ्ज में समझा दूं कि दुनिया ने पलटू चचा को देखा है, अब दुनिया महापलटू भतीजा को देखेगा।
ये जवाब सब जवाब करें। देख लीजिए, यही है कि जो दिन रात आरजेडी के, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के गुणगान करते थे, प्रचार करते थे, कभी प्रवक्ता भी रहे हैं, और आज क्या है, कह रहे हैं कि पलटू चाचा को बहुत देखे हैं, अब पलटू भतीजा को भी देखने का वक्त आ गया है। अब देख लीजिए क्या सिचुएशन आ गया है हमारे बिहार में भाई साहब। यहाँ तो कुर्सी पलटी मार देता है, ये तो खैर प्रवक्ते ही रहे हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा, ज्यादा बातें अगर मैं करने लगूं तो 2 दिन भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये बोलने में हार मानने वाले नहीं है, और हम भी भैया पूछने में हार मानने वाले नहीं है, आप जानते हैं। फिर से हम एक चीज वही दिखलाएंगे, हमारे बिहार की सच्चाई देख लीजिए। अभी हम अटल पथ के ऊपर में जो ऊपर से ओवर ब्रिज जो बनती है, रोड क्रॉसिंग करने वाला, ये वही है, सर रहा है जब से, हाँ जब से बना है तब से ये सर रहा है। ये लिफ्ट बनाया गया था जो कि अभी तक इसका ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन आधा भैया सड़ गया है बंद किए हुए। और ये प्रवक्ता जी यही सब देखकर पलटी मार दिए हैं कि नहीं, अब चलना चाहिए, सही सरकार में चलना चाहिए, ताकि कुछ करे या ना करे देश की सुरक्षा किया जाए। और जो विदेश जो गुणगान कर रहा है हमारे देश का, वो गुणगान करते रहे, और कम से कम गुणगान ही सुनने को तो कम से कम मिलेगा ना भाई साहब। नहीं, बिल्कुल आप ये बता रहे हैं कि गुणगान ही नहीं, वाकई जो है देश चलाने के लिए उम्र दराज का होना बहुत जरूरी है। देश चलाने के लिए एक मतलब अभी आपने कहा ना, तो उसको मैं हल्का नुक्ता दे दूं कि राहुल गांधी जी के लिए नीतीश कुमार जी बड़े माहिर इंसान है। वाकई अगर मैं कहता हूं सियासत अगर सीखनी हो तो नीतीश कुमार जी से भी सीखनी चाहिए। उन्होंने एक लफ्ज कहा था, पलटी मारने का सीखनी चाहिए। नहीं आज से 10 वो तो चलिए, वो तो कुर्सी बरकरार रखना और जनता के लिए बेहतरीन काम करना। पटना में, राजधानी पटना में नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पे आप ले रहे हैं, ये पूरा जोड़ा है, ये बगैर इसके डबल इंजन की सरकार की और नीतीश कुमार की मेहनत के नहीं हो सकता था। तो नीतीश कुमार जी ने जो पटना में विकास किया उसको आप नकार नहीं सकते। आखिरी मैं नुक्ता बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि राहुल गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पहले किसी राज्य का वो सीएम बनकर दिखाएं, यानी 5 साल चलाएं किसी राज्य को, तो देश बिल्कुल। और एक चीज और भी कि अगर उनके के लोग, मैं जानता हूं उनके खानदान का बड़ी कुर्बानी है, लेकिन जिस कुर्बानी ने मनमोहन सिंह के लिहाज से उन्होंने दिया, उनके घर वालों ने, चाहिए था कि दूसरा टर्म उनको मनमोहन सिंह को ना दे करके राहुल जी को देना चाहिए। अभी राहुल जी 25 साल और आगे नहीं है। चलिए भैया, राहुल जी परिपक्व नहीं है, मोदी जी, राहुल जी परिपक्व नहीं है, मोदी जी लायक हैं, देश के प्रधानमंत्री लायक। और 24 का ये भी प्रचार में जुट गए हैं कि नहीं, अब 24 में फिर से वही सरकार बननी चाहिए देश में। राज्य में मैं नहीं जानता हूं कि पलटू चाचा का या फिर पलटू भतीजा का बने, लेकिन देश में उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। हमारे प्रवक्ता महोदय जी का कहना है, मुस्लिम है, धर्म से मुस्लिम है, लेकिन अब जाकर ये हिंदू धर्म वाला मतलब सरकार चुन रहे हैं भाई साहब। मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी को लोग नजरिए से देखता है कि हिंदू की सरकार है, और बाकी जो भी महागठबंधन की सरकार है उसको मुस्लिम की नजरिया से देखा जाता है भाई साहब। मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये उनके विपरीत काम कर रहे हैं, और ये अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं मैं नहीं बता सकता, मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूं। आप अपना डिसीजन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्या ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।